क्या आप कभी चाँद पर गए हो? ये सवाल सुनने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि चाँद पर जाना सबकी बस की बात कहाँ है ना? मगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको चाँद पर लेके जाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज कीज में। लेह से करीब लगभग 150 किलोमीटर दूर लामायुरु नाम के एक रहस्यमयी गाँव है। पहुँचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो चाँद पर आ गई हो, धरती पर मौजूद चाँद की धरती, जो वैज्ञानिकों के लिए भी शोध का विषय बना हुआ है। सिर्फ नाम ही नहीं, वहाँ की हवा भी मून की तरह ही है। शाम होते ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। कहते हैं कि मून लैंड में रात को कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। तापमान तेज़ी से गिरने लगता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, कई बार चीज़ें हवा में तैरने लगती हैं। आसमान में कुछ रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है, नीली, पीली, कभी हरे रंग की। कुछ देर दिखाई देती है फिर गायब हो जाती है, जिसे लोग दूसरी दुनिया की दिव्य रोशनी मानते हैं। पास में ही एक बौद्ध मठ है। मठ और मूनलैंड का आपस में बहुत गहरा नाता है। कहा जाता है कि जहाँ आज मूनलैंड है वहाँ 4000 साल पहले एक झील हुआ करती थी। एक दिन वहाँ कुछ संत आए, मंत्रों के साथ कुछ गेहूं के दाने झील में डाले। तल में जाने के बाद गेहूं के दाने स्वास्तिक के आकार में ढले। झील फिर सूखती चली गई, जिसके नीचे से ये मठ निकल कर आया। लामायुरु गांव को खास बनाती है मूनलैंड की मिट्टी, जिसकी पूजा होती है, और रात के वक्त मूनलैंड में दिखने वाली एक दिव्य रोशनी, जिसे मठ के लोगों ने सबसे पहले देखा था। रात के वक्त मूनलैंड के ऊपर एक रोशनी देखने को मिलती है, जिसको सबसे पहले मठ के लोगों ने देखा था। उसके बाद अनुसंधान की टीम यहाँ पहुंची और वो भी इस दृश्य को देखकर चौंक उठे। दरअसल यह लाइट नॉर्थर्न लाइट्स ही है, जिनके बारे में आपने पहले भी बहुत सुना होगा, किंतु भारत में ये बहुत दुर्लभ है। परंतु जब दिखती हैं तो भारत के लोग इन्हें दिव्य रोशनी मान लेते हैं। यह नॉर्थर्न लाइट्स ज़्यादातर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरियाज में ही दिखाई देती हैं। यह तब नज़र आती है जब सूर्य से निकलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के कणों से टकराती है। और मूनलैंड के बारे में वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि ये लैंड झील के पानी के सूख जाने की वजह से ही बना है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर मून की याद आती है, इसलिए इसको मूनलैंड कहा जाता है।